नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे मेवात हिंसा के विषय में। देखिए, दिल्ली से बमुश्किल 70 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा का एक ज़िला नूंह स्थित है, जहां पर पिछले 3 सालों से ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इसी ब्रजमंडल शोभा यात्रा पर 31 जुलाई 2023 को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव किया गया। पथराव में लगभग 6 लोगों की मौत हुई और 70 से ज़्यादा लोग घायल हुए। नूंह जिला मेवात क्षेत्र का एक हिस्सा है। सांस्कृतिक रूप से यदि देखा जाए तो मेवात केवल हरियाणा का भाग नहीं है, बल्कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से भी इसमें शामिल होते हैं। राजस्थान का अलवर जिला और उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं। हिंसा के कारणों को समझने से पहले हमें मेवात क्षेत्र का इतिहास जानना आवश्यक है। हमें जानना आवश्यक है आखिर मेवात क्षेत्र है क्या और कौन है इसमें रहने वाले मेव लोग। उसी क्षेत्र के रहने वाले सद्दीक अहमद, जो कि पेशे से एक रिटायर्ड इंजीनियर हैं तथा इतिहासकार भी हैं, उन्होंने मेव समाज के विषय में करीब 11 पुस्तकें लिखी हैं। इनके अनुसार ईसा से 750 साल पहले मेव समाज का ईरान पर राज था। उसके बाद ये समाज ईरान से होता हुआ सिंध आया। सिंध से मेवाड़ और मारवाड़ होते हुए ये मेवात पहुंचे। ये लोग महाभारत में वर्णित एक किरदार मद्री को अपना पूर्वज मानते हैं। मेव समाज को राजपूत समाज से जोड़ा जाता है। ये पहले हिंदू धर्म को मानते थे, तो सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के काल में ये लोग इस्लाम धर्म में धर्मांतरित हुए। राजा हसन खां मेवाती मेवात के शासक थे। उन्होंने 1527 ईस्वी में मुगल बादशाह बाबर के खिलाफ होने वाले खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। इसी युद्ध में हसन खां मेवाती को वीरगति प्राप्त हुई थी। आज़ादी से कुछ समय पहले मेव समाज ने अलवर राज्य के खिलाफ आंदोलन किया। उस समय अलवर के राजा जयसिंह थे। बंटवारे के समय हरियाणा के बाकी मुस्लिमों की तरह मेव समाज को भी काफ़ी क्षति उठानी पड़ी। इनके जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ, परंतु महात्मा गांधी के आश्वासन के बाद में बहुत से मेव भारत छोड़कर नहीं गए और भारत में ही बस गए। अब बात करते हैं तबलीगी जमात के मेवात कनेक्शन की। मेव जो कि मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट बेशक हो गए थे, परंतु अब भी ये हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करते थे। मोहम्मद इलियास जो कि तबलीगी जमात के प्रमुख थे, उनका पूरा जोर इस बात पर था कि मेव भी बाकी मुसलमानों की तरह पूरी तरह इस्लाम को अपना लें। आज की बात की जाए तो नूंह न केवल हरियाणा का सबसे पिछड़ा ज़िला है, बल्कि भारत का भी सबसे पिछड़ा ज़िला है। जुलाई 2014 में यहाँ से लश्कर-ए-तोयबा के एक संदिग्ध आतंकवादी अब्दुल सुबहान को गिरफ्तार किया गया। 2016 में भी यहाँ से अलकायदा के एक संदिग्ध आतंकवादी की गिरफ्तारी हुई थी। नूंह जामताड़ा के बाद साइबर क्राइम का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। 27-28 अप्रैल 2023 की रात में नूंह पुलिस ने यहाँ के कुछ गांवों पर रेड करके कुछ साइबर क्रिमिनल्स को अरेस्ट भी किया था। हरियाणा पुलिस का दावा है कि इन रेड से 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा के साइबर फ्रॉड का न केवल खुलासा हुआ, बल्कि 28,000 केसों का लिंक यहाँ से मिला। अब बात करते हैं हिंसा के विषय में। 31 जुलाई 2023 को नूंह में ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकाली जानी थी। ये यात्रा पिछले 3 वर्षों से निकाली जा रही है। यात्रा से 3 दिन पहले मोनू मानेसर, जिस पर कि नूंह क्षेत्र के 2 युवकों की हत्या का आरोप है, का वीडियो वायरल हुआ कि वो स्वयं भी यात्रा में उपस्थित होगा। इसके पश्चात मुस्लिम पक्ष के कुछ युवकों ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी शुरू कर दी। माहौल तनावपूर्ण हो गया। तो 31 जुलाई को ब्रजमंडल शोभा यात्रा नल्लड़ मंदिर से शुरू हुई। यात्रा को शहर के विभिन्न मंदिरों से होते हुए श्रृंगार मंदिर तक जाना था। जब यात्रा खेड़ला पहुंची, उसी समय यात्रा पर पथराव शुरू हो गया। यात्रा में भगदड़ मच गई और लोगों ने नल्लड़ मंदिर में शरण ली। कहा गया है कि यात्रा पर आसपास की पहाड़ियों से फायरिंग तक की गई। इस घटना के बाद जो श्रद्धालु मंदिर में फंस गए थे, उन्हें बचाने के लिए हरियाणा के आसपास के जिलों से पुलिस बल भेजा गया। उसके पश्चात ही वो लोग मुक्त हो पाए। भीड़ ने इस उपद्रव में दर्जनों से ज़्यादा वाहनों में आग लगा दी, दुकानों को तोड़ा फोड़ा गया, यहाँ तक कि पुलिस व्हीकल्स को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस हिंसा के विषय में हरियाणा सरकार का कहना है, इस हिंसा में 6 लोग मारे गए हैं, 176 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है और 93 से अधिक FIR रजिस्टर्ड की हुई है। मौके पर मौजूद हरियाणा पुलिस बल के जवानों के अनुसार ये हिंसा वेल प्लान्ड थी। उन्होंने इसे एक कॉन्स्पिरेसी करार दिया। उनके अनुसार जब यात्रा खेड़ला चौक पर पहुंची तो अचानक ही 600-700 लोगों की भीड़ ने प्लान्ड मैनर से इस यात्रा पर हमला कर दिया। पुलिस वालों को आउटनंबर कर दिया। इस हिंसा का केवल एक पक्ष नहीं है। मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि नूंह साइबर क्राइम का अड्डा बनता जा रहा है। 27-28 अप्रैल 2023 की रात में यहाँ से पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया था, जो कि साइबर फ्रॉड से संबंधित थे। सरकार ने अपनी शुरुआती जांच में ये भी बताया है कि ये साइबर फ्रॉड से जुड़ा भी मामला है और सरकार के दावों की पुष्टि
उस दिन की घटनाओं से भी होती है। भीड़ ने नूंह जिले के साइबर थाने पर हमला किया। हमला इतना भीषण था कि भीड़ ने एक बस द्वारा साइबर थाने की बाउंड्री वॉल गिरा दी। थाने में अंदर घुसने का प्रयास किया गया और थाने के डॉक्यूमेंट को नष्ट करने का प्रयास किया गया। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि कहीं ना कहीं उपद्रवी उस साइबर फ्रॉड करने वाले भी लोग थे, जिन्हें अपने पकड़े जाने की चिंता थी, क्योंकि साइबर फ्रॉड के अधिकतर जो दस्तावेज थे वो साइबर थाने में उपस्थित थे। इसलिए केवल हिंसा के एक एंगल को देखना सही नहीं होगा। दंगाई भीड़ की आड़ में डॉक्यूमेंट्स भी नष्ट करना चाहते थे। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हिंसा को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, भले ही वो हिंसा उकसावे के बाद क्यों ना की गई हो, भले ही नूंह निवासियों को उकसाया गया हो, परंतु हिंसा को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हिंसा में केवल गरीब आदमी को नुकसान होता है और वो दोनों पक्षों से होता है। हिंसा के बाद में सरकार की बुलडोजर कार्रवाई भी शुरू हो गई। उम्मीद करता हूं कि मेवात और मेवात हिंसा के विषय में मैं आपको लगभग सभी जानकारी दे पाया हूँगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई